एंजियोग्राफी क्या है, मुझे कब एंजियोग्राफी करवानी चाहिए और ये किस हद तक खतरनाक है, इन तमाम सवालात के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो रिजर्वेशंस होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के, स्पेशली पेशेंट्स के, और वो इसका खौफ होता है कि एंजियोग्राफी किस हद तक ख़तरनाक होती है, क्यों करवानी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। आज हम इस वीडियो में उन तमाम सवालात के जवाब जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंजियोग्राफी जो है ये एक टेस्ट है, ये इलाज नहीं है। ये बीमारी की तशख़ीस में मदद करता है। आम तौर पे हम हाथ से यहाँ से करते हैं या टांग से करते हैं। इसमें किसी किस्म की बेहोशी नहीं होती। हम मरीज़ से बातें कर रहे होते हैं और एक साइड पे स्क्रीन आ रही होती है, वो मरीज़ भी इसको देख रहा होता है, हम भी इसको देख रहे होते हैं। साथ साथ हम उससे डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि आपका ये टेस्ट आ गया है, ये फ़लाँ शरीयान है, इसमें इतनी ब्लॉकेज है, ये आपको नज़र आ रही है, इसका ये इलाज है। तो ये सारी बातें जो है वो मुसलसल उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। किसी किस्म की बेहोशी नहीं होती। एक छोटा सा टीका लगा के यहाँ से एक छोटी सी वायर है और कैथेटर्स होते हैं, एक छोटे छोटे पाइप होते हैं जो कि यहाँ से हम लेके जाते हैं इंसानी दिल के अंदर, और फिर उसको मरीज़ की ज़ुबान में बताऊँ तो उसको कहते हैं कैमरा डालते हैं और वो देखते हैं कि दिल की शरीयानें जो है उनकी क्या सिचुएशन है। आम तौर पे ये तब करते हैं अगर आपको खुदा ना खासा हार्ट अटैक आ जाता है या आपको मुसलसल सांस फूल रहा है, शुगर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपको ऑलरेडी है और आपका सांस का फूलना जो है वो इस हद तक बढ़ गया है कि आपसे चलना फिरना मुश्किल हो गया है और आप थोड़ा सा तेज़ चलते हैं तो सांस उखड़ जाता है, या आपकी ECG में प्रॉब्लम आ गई है, या आपका जो ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें किसी कार्डियक मार्कर्स वो ख़राब आ गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में अगर या आपको टिपिकल चेस्ट पेन हो रही है, कैसी दर्द है शदीद पूरे सीने के अंदर, बाएं बाजू के अंदर, जबड़े में जा रही है, सांस फूल रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें अगर आपको मुसलसल हो रही हैं तो ये खुदा न खासा इंडिकेशन ये शो करती है कि आपकी जो दिल की शरीयान है किसी के अंदर हल्की फुल्की ब्लॉकेज या ज़्यादा ब्लॉकेज भी हो सकती है। और जो उस ब्लॉकेज को कंफर्म करने के लिए, उस बीमारी की तशख़ीस करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं एंजियोग्राफी। ये इसका जो होती है टेस्ट इंतहाई अहमियत का अमल है, क्योंकि जब तक बीमारी की तशख़ीस नहीं होगी आप उसका इलाज उस तरह से नहीं कर सकते। लिहाजा ये एंजियोग्राफी जो इसमें किसी किस्म की बेहोशी वाला एलिमेंट नहीं होता। ये आम तौर पे जो है अगर तो सिंपल ज़्यादा पेचीदगियाँ ना हो तो ये जो है वो चंद मिनटों में ये टेस्ट मुकम्मल हो जाता है। और खुदा न खासा अगर ब्लॉकेज आ भी जाती है तो इसी के दौरान जो है एंजियोग्राफी के दौरान ही हम स्टेंट भी डाल देते हैं, तो जो कि समझ लें कि चंद मिनटों में ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। खुदा न खासा अगर इसमें कोई पेचीदगी नहीं होती। पेचीदगी की बात करूँ तो इसमें बहुत ही समझ लें कि मामूली सा ख़तरा होता है कि वहाँ पे जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे सोज हो सकती है, समटाइम जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है उसकी वजह से, और बहुत ही रेयर केसेस के अंदर जो है वो इसमें हार्ट अटैक भी आ सकता है और मौत भी वाक़या हो सकती है। मगर इसका जो ओवरऑल चांसेस हैं वो इंतहाई कम है, वो ना होने के बराबर हैं। लिहाजा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। नुकसानात की अगर लिस्ट देखें तो वो इंतहाई कम है, ना होने के बराबर हैं, मगर यस होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। इसीलिए जब भी आपको इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसको प्रोसीड करना होता है तो जो डॉक्टर है वो आपसे साइन करवाते हैं, जिसे कहते हैं कंसेंट फॉर्म, रज़ामंदी फॉर्म पे आप साइन करते हैं तो ही जो है वो आगे इसको प्रोसीड किया जाता है। चूँकि एक टेस्ट चाहे वो छोटा वो बड़े से बड़ा हो, उसमें पेचीदगी का जो रिस्क है वो हमेशा से रहता है। ये एक कुदरती अमल है, ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मगर इसके ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो नुकसानात हैं वो इंतहाई कम बल्कि ना होने के बराबर हैं, और जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। चूँकि बीमारी की प्रॉपर तशख़ीस हो जाती है और उसका उसी के बीमारी की तशख़ीस के मुताबिक जो है उसका बर वक्त इलाज हो जाता है। तो ये एंजियोग्राफी जो है इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके दिल में ये खौफ होता है कि पता नहीं कितनी दर्द होगी, कितनी बेहोशी होगी, क्या मामला होंगे, वो सारी मैंने बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिहाजा डरिए मत। अगर आपको वाकई अलामात हो रही हैं, सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, आपको लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है, फटीग हो रही है, आपका जो है सांस इस हद तक फूल जाता है कि आप 10 कदम चलने से भी आपको जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ जाता है, या बैठते हुए भी आपको सांस उखड़ जाता है, और आपको शुगर ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग आप ऑलरेडी करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं खुदा न खासा ये दिल की शिकायत हो सकती है। और उसका बर वक्त इलाज जो है वो बर वक्त तशख़ीस एंजियोग्राफी से ही मुमकिन है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको एंजियोग्राफी के बारे में बताया जाए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और ये कब करवानी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जाएगी। नेक्स्ट इसी और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर है
اس کے لائیو ڈیمو بھی دے سکوں۔ ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا تاکہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔